अपनी बेटी को अभी भी याद करते हैं आप? हाँ, ये तो याद में रहेगा सारा दिन जिंदगी। इसका तो कोई बात ही नहीं होता है। 62 साल से हम लोग जो भी किया है, एक दिन में ये लोग सब पूरा खत्म कर दिया। আমার বোনের রক্ত ওই बंगाल में कोई भी बेटी कोई भी जो डॉक्टर बनने जा रही है, अगर डॉक्टर जहाँ प्रैक्टिस कर रही है वहाँ सुरक्षित नहीं है तो इस बंगाल का क्या होगा। मेरे पास वो वीडियो भी है, आप चाहे तो हम दिखा सकते हैं। दिखा दीजिए स्क्रीन पर लोग थोड़ा सा। इससे पहले भी हमला हुआ था इनके ऊपर खुद। हम लोग दिखा दे रहे हैं, मेरे हाथ से छीना गया है। टीएमसी के लोग हाँ, TMC और आप लाइव खुद देख रहे हैं। हमारे राज्य का मुख्यमंत्री का नाम ममता, जरा सा भी ममता नहीं है, नाम ही की ममता है। अभिषेक बनर्जी की आय से अधिक संपत्ति है। वर्तमान जितने भी काउंसिलर है पूरे बंगाल में बोल रहे हैं 2011 से पहले उनको एक सिगरेट बीड़ी तक आम जनता से मांग कर खाते थे, आज वो स्कॉर्पियो से घूमते हैं। इतना धन कहाँ से आया? वो क्या बपौती संपत्ति के घर के लड़के हैं? ना वो जमींदार घर के लड़के हैं। आम पब्लिक का पैसा हक मार कर वो अपने बड़े बड़े स्कॉर्पियो से घूमते हैं। कहाँ से आया उनका स्कॉर्पियो? एक इतना सुरक्षित जगह, एक हॉस्पिटल है, अपना इंसान का सेकंड घर होता है, वो वहाँ रहती थी। उस जगह एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, हम लोग आम लड़के कहाँ जाएंगे? সেই জন্যই আমি বিজেপিতে মনোনীত প্রার্থী হয়েছি। এই তৃণমূলের মূল সমেত উপড়াবো। नमस्कार, आप इंडिया की एक और ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और हम फिलहाल मौजूद हैं पानीहाटी विधानसभा। आरजीकर रेप केस में जो विक्टिम थी अभया, उसकी मदर को बीजेपी के द्वारा पानीहाटी विधानसभा से टिकट दिया गया है और अब वहां न्याय की लड़ाई चल रही है। यहाँ पर आना क्यों जरूरी है और इस विधानसभा के बारे में आपको जानना क्यों जरूरी है, ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपकी स्क्रीन पर और मेरे आगे जो महिला चलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं वो रत्ना देवनाथ हैं, इस सीट से बीजेपी की कैंडिडेट। और पीछे जो आपको नारे सुनाई दे रहे हैं कि अभया को न्याय दो, वो बेसिकली इनकी बेटी के लिए नारे लग रहे हैं। अभया, अगर आपको नाम याद हो तो आरजीकर केस जो हुआ था उसमें जिसकी मृत्यु हुई थी उसका नाम अभया था और उनकी मां इस समय यहाँ पर कैंडिडेट हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं आपको दिखाने के लिए, जो लोग साथ में हैं, यहाँ के लोग किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकें। আমার বোনের রক্ত ওই অভয়ার রক্ত অভয়ার রক্ত। यहाँ पर लगातार लोगों के द्वारा जो नारा लगाया जा रहा है वो यही है कि हमें न्याय चाहिए, अभया के लिए न्याय चाहिए। अब देखिए लोगों से कैसे मिल रहे हैं, यहाँ लोगों से मिलते हैं, আমার মেয়ের इन तमाम लोगों से बात करते हैं और इसी तरह से आगे चलते जा रहे हैं। लोगों से मिलते हुए सड़कों पर आपको दिखाई देगा कि लोग खुद ब खुद खड़े हैं यहाँ पर मिलने के लिए इनसे। रत्ना देवनाथ जी जो कैंडिडेट हैं, जो मदर हैं, वो हिंदी में बिल्कुल बात नहीं कर सकती हैं। वो सामान्य गृहिणी थी, जो किसी भी बंगाल के परिवार की महिला की एक स्थिति होती है, जो औसत आप बंगाल में महिला पुरुष किसी के पास जाएंगे गांव के अंदर, सामान्य जगहों के अंदर, तो वहाँ पर लोग हिंदी नहीं समझते हैं। इस वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके साथ के लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग इस कैंपेन को रिसीव कर रहे हैं। मैम, लोग कैसे अपने आपके न्याय की इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? लोग जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, अच्छी तरह से देख रही है। सब लोग अभय की माँ के साथ ही खड़ी है। अभय माँ पानीहाटी में जीत जाएगी। पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं है। कहाँ कहाँ महिला जहाँ जाती है वहीं कोई ना कोई हादसा हो जाता है और हमारा सरकार निश्चुप है, कुछ भी नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। वो धर्षक कड़ी के पास ही खड़ी रहती है। मेरे बगल में जो चल रहे हैं ये अभया के पिता हैं, यहाँ से चुनाव जो लड़ रही हैं। अब देखिए कितने साधारण बहुत ढंग से लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। सर, लोगों के बीच में कैसा ये मैसेज जा रहा है, लोग कैसा देख रहे हैं इसको? आप लोग तो हमारा साथ घूम रहा है, आप तो अपने आंखों से देख रहा है आदमी क्या रिएक्शन, ये जो वोटर है क्या रिएक्शन दे रहा है। हम लोग को वोटर का पास जा रहा है, जो वोटर नहीं है नॉन वोटर उसका पास भी जा रहा है।
चुनाव लड़ना क्यों ज़रूरी होता है? जनता के बीच में जा करके अपने लिए न्याय मांगना ही आखिरी विकल्प रह गया पश्चिम बंगाल में? आपको जो न्याय उचित मिलना चाहिए था वो न्याय देखिए, नहीं मिला। जो पश्चिम बंगाल का सरकार चाहिए चल रहा है, इसको हटाना है। पहले इसको हटाना है। जस्टिस जो चाहिए तो इसको पहले हटाना है। इसलिए हम लोग डिसीजन लिया इस है। सरकार के रहते हुए न्याय की उम्मीद नहीं नजर नहीं आती? नहीं नहीं नहीं, ये तो पूरा किसी का, आप 11 साल से देखिएगा, जितना भी मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चला, कोई मामला का निष्पत्ति नहीं हुआ। ये जो 26,000 लड़का को नौकरी चला गया, उसको भी जो मामला, उसका भी कोई समाधान नहीं मिला। पहले शारदा नारदा कौन सा केस बोलेगा? देखिए, सब कुछ मामले में ये लोग मैंने सेटलमेंट नहीं करना चाहते। ये सब पूरा मामला झुला कर कितना करोड़ रुपया 11 साल से इतना दिन खर्च कर दिया, इसका कोई हिसाब नहीं है पब्लिक का पास। एक चीज़ में अगर आप इजाज़त दें, अपनी बेटी को भी याद करते हैं आप? हाँ, ये तो याद में रहेगा सारा जिंदगी। इसका तो कोई बात ही नहीं होता है। 62 साल से हम लोग जो भी किया है, एक दिन में लोग सब पूरा ख़त्म कर दिया। पढ़ने में बहुत तेज़ थी? पढ़ने तो बहुत तेज थी, नहीं तो एक डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। जो जितना पैसा है, ए ग्रेड का जो पैसा है, इसमें डॉक्टर जो पैसा, इसको बहुत पढ़ना पड़ता এই পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে আমি কিছুই বলবো না, জাস্ট কিচ্ছু না, कुछ नहीं बोलेगा। बदलाव ज़रूरी है। ও লোক ওই তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ওনার আন্ডারেই আমার মেয়ে চাকরি করত। উনি কেন বিচার দিলেন না? উনি কোটি কোটি টাকা, মানুষের ট্যাক্সের টাকা, কপিল সিব্বলের কত টাকা সুপ্রিম কোর্টে ইয়ে হয় সেটা আমরা জানি না? সবাই জানি। কাদের বাঁচানোর জন্য উনি এইসব নাটক করছেন সেটা আমাদের খুব দরকার জানা। সেই জন্যই আমি বিজেপিতে মনোনীত প্রার্থী হয়েছি। এই তৃণমূলের মূল সমেত উপড়াবো। आज भी हम निकले थे तो मेरे ऊपर ही अटैक हुआ था। हाँ, आज ये मैं आपको बताऊं, अभी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है ये पानीहाटी है और अभया की मां यहां से इलेक्शन लड़ रही है। महिलाओं की सुरक्षा ही सबसे बड़ा मुद्दा है, वहां पर महिलाओं के ऊपर हमला किया जा रहा है। हाँ एकदम, आज मेरे ऊपर हुआ है। आज मेरे ऊपर हुआ है, मेरे हाथ से कागज डॉक्यूमेंट्स छीन लिया आज। अच्छा, मेरे पास वो वीडियो भी है, आप चाहे तो हम दिखा सकते हैं। दिखा दीजिए स्क्रीन पर लोग हाँ, थोड़ा सा। एकदम। इससे पहले भी हमला हुआ था इनके ऊपर खुद। देखिए हम लोग दिखा दे रहे हैं, मेरे हाथ से छीना गया है। टीएमसी के लोग। हाँ, टीएमसी और आप लाइव खुद करके दिखा रही हैं। ये लोग बहुत झमेला हुआ है, बहुत झमेला हुआ है। इनका फोटो भी हम दिखा सकते हैं आपको, एक सेकेंड। और क्यों ये लोग हमला कर रहे थे? ये लोग एक्चुअली डरे हुए हैं। ये लोग पूरा डर गए हैं कि मोदी जी ये महिला का सुरक्षा दे रहे हैं। वो लोग तो खुद कर नहीं पाएंगे, दे नहीं पाएंगे, इसलिए डरे हुए हैं। हम अगर प्रचार करेंगे तो उन लोगों का तकलीफ हो जाएगा, इसीलिए बस। और इसके पहले रत्ना देवनाथ जी पे भी हमला हुआ था। हाँ, रत्नादेव जी के ऊपर ही हमला हुआ था, हम लोगों के ऊपर भी हो रहा है। हमला भी किया जा रहा है, अभी रत्ना देवनाथ जी पे भी हमला होता है कई बार। हमला तो उन लोग को आदत बांध चुका है। 15 साल में हमला उसको आदत बांध चुका है। उस लोग को एक ही चीज बचा है, आदमी को हमला करे, आदमी ऊपर हमला करे, बस दूसरा कोई काम ही है नहीं। अभी डरा धमका के आदमी को दुर्बल बनाने कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, उनको पूरी दुनिया में ये बताया जाता है कि महिलाओं की नेता वो भारत में इकलौती सबसे बड़ी है। उनके राज्य में महिलाओं की ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं। वो महिला है तो क्या हुआ, सभी महिलाएं। एक टाइम था रावण के ज़माने में, सुपर्णखा भी महिला थी, वो क्या से क्या कर दिया, सभी स्टोरी जानता है। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ज़्यादा बोलूँगी तो बात बढ़ेगा।
सभी जानता है। वो महिला है तो क्या हुआ, वो ममता नाम है, ममता कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। उसको बस अपने में दरकार है, उसके आगे पीछे बस 10 गाड़ी रहे, बस खुद से मतलब मेरा देश मेरा राज्य कहाँ जाए उसको उससे कोई मतलब नहीं है, ये है। और क्या बोले, उसका जितना बोले उतना ही कम है, ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। आप लोग समर्थन में है रत्ना देवनाथ के और इस अभया का जो पूरा मूवमेंट है उसके समर्थन में? 100% एकदम। अभी जो एक इतना सुरक्षित जगह, एक हॉस्पिटल है, अपना इंसान का सेकंड घर होता है, वो वहाँ रहती थी। उस जगह एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। हम लोग आम लड़के कहाँ जाएंगे? एक डॉक्टर होकर सुरक्षित नहीं है वो, और हम लोग का क्या होगा? तो इसीलिए बहुत जरूरी है रत्ना दीदी आए। और बाकी लड़की का, मेरे पानीहट्टी का लड़की का, बंगाल का लड़की सुरक्षित रहे इस मामले में। कम से कम रास्ते में जो निकले हम लोग सुरक्षित, हम लोग रास्ते में निकले सुरक्षित है। बंगाल में कोई भी बेटी, कोई भी जो डॉक्टर बनने जा रही है, अगर डॉक्टर जहाँ प्रैक्टिस कर रही है वहाँ सुरक्षित नहीं है तो इस बंगाल का क्या होगा? ऊपर से अभी इस सरकार का आधा से ज्यादा मंत्री जेल के अंदर है, भ्रष्ट है, हर एक के घर में रुपये का बंडल मिल रहा है, चारों तरफ से बंगाल को लूट लिया, घुसपैठ है। यहाँ मुद्दा 1000 है, लेकिन हम पानीहट्टी, ये पानीहट्टी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है, ये पूरे विश्व की लड़ाई है। जो आज पानीहट्टी में हमारी अभया की माँ श्रीमती रत्ना देवनाथ लड़ रही हैं। ममता बनर्जी को महिलाओं के लिए कहा गया, महिला हैं, महिलाओं के लिए न्याय, महिलाओं का अधिकार आएगा, महिलाओं का राज होगा। ऑन रिकॉर्ड 11 साल में, आप मीडिया वाले लोग हैं, हम लोगों के पास जो डाटा है उस हिसाब से 26,082 महिलाओं का बलात्कार हुआ है इस सरकार में, ऑन रिकॉर्ड। कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास रिकॉर्ड है जो थाने तक नहीं पहुंच पाए? तो आप बताइए अब क्या किया जाए? और उसके बावजूद ममता बनर्जी को कह दिया जाता है महिलाओं की मसीहा। महिला की वामपंथी मसीहा और कहाँ से हो गई? सिस्टम है। 33% आरक्षण का बिल आया, अभी उनको इन्होंने मिलकर गिरा दिया। कहाँ से महिलाओं की मसीहा बन गई? ये इशू सिर्फ यहाँ पर ही सीमित नहीं है, ये इशू पूरे राज्य में अभी फैल गया है। तो लोगों को लगता है कि ये जो मुद्दा है ये गंभीर मुद्दा है, इसको लेके कुछ ना कुछ दिशा देना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए। कि ऐसे जगह जगह पर हो रहा है कि ये जो आरजीकर में हुआ है, ऐसा एक घटना नहीं है, जगह जगह होता रहता है। तो ये सब बंद होना चाहिए, लोगों को लगता है। इसीलिए लोगों के पास अभी लोग इसको एक बड़ा मुद्दा अभी बना रहे हैं। पहले तो बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप जिस महिला का नाम लिया, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री का नाम ममता, जरा सा भी ममता नहीं है, नाम ही की ममता है। और राज्य के मुख्यमंत्री है, इसीलिए उनके विषय में ज़्यादा मैं कुछ अशब्द नहीं बोल सकता, लेकिन वह नाम का ही ममता है, काम का नहीं है। उनके आधे से अधिक मंत्री भ्रष्ट है, जो जेल खटे हैं, जेल पे से बेल पर है कोर्ट के द्वारा। और वह देखिए सभी मंत्री एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट है। शिक्षा बेहाल बदहाल, स्वास्थ्य बदहाल, यहाँ तक कि जो गरीबों का रेशन होता है, रेशन स्कैम तक हुआ है, स्कैंडल। हर केंद्र सरकार की जो भी योजना यहाँ पर लाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा, हर एक योजना पे ये स्कैम करते हैं। अभी नगर पालिका का करंट स्कैम बता दे रहे हैं। ये जो रोड पे लाइट देख रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं, दो नंबर का लाइट लगा होता है, बिल बना रहे करंट। ये बिल 1 करोड़ का भी नहीं हुआ, 7.5 से 8 करोड़ का बिल बना है। हमारे पानीहाटी म्यूनिसिपैलिटी में सारे मुझे भारतवर्ष में जितने भी नगर पालिका है, उतने ट्रेड लाइसेंस का टैक्स नहीं लिया जाता है, वसूला जाता है जितने हमारे नगर पालिका, पानीहाटी नगर पालिका यहाँ पे उठाते हैं वो लोग टैक्स ट्रेड लाइसेंस का। और जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का बहुत किल्लत है। नेहरू प्रकल्प पे माननीय सांसद जी को कई हजार करोड़ रुपया मिले थे, आज तक हम लोग को 24 घंटा जल नहीं मिल रहा है। मुद्दा गैस का उठाया जाता है। गैस का संसदीय क्षेत्र अभिषेक बनर्जी के पास आता है। दमदम सौगतो राय जी, सौगतो राय, हाँ ठीक है, दमदम। गैस का बात उठाया जाता है, गैस बढ़ रहा है। अरे यहाँ पे महीने महीने में जो इलेक्ट्रिक बिल है सामान्य, वो 14 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया यूनिट चले जा रहे। ये क्या जनता पे प्रभाव नहीं पड़ता है? बात करते हैं रोजगार की, क्या रोजगार दिए हैं? बहुत ज्यादा अपराध बढ़ा है, मतलब बहुत आप देखेंगे कल्याणी मोड़ उधर जाएंगे, हर मोड़ में देखिएगा वो क्या बोलते हैं, एफिल शॉप, हर मोड़ में
डांस बार किसने कौन कौन सरकार कर रहा है? ये सब तो ये टीएमसी सरकार कर रहा है। पूरा हम लोगों का कल्चर खराब करके दे रहा है ये डांस बार, ये जो बार, सब कुछ हम लोग चाहते हैं बस ये पश्चिम बांग्ला एक सुरक्षा बने। सरकार बदलना जरूरी है। इस बार जनता का मन कैसा है? वोटर्स जनता का मन तो बहुत ही अच्छा है और सब लोग तो सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन बहुत हम लोगों के ऊपर सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है। सरकार बदल सकती है एकदम 200% और ये- बदल गया है। एकदम बदल गया है, बदल नहीं सकते, बदल गया है। लोगों ने मन बना लिया ये इस बार पश्चिम बंगाल का जो तृणमूल सरकार है उसके टांग आ चुका है हर आदमी। अभी तो बीजेपी को सोच रहा है, बीजेपी को आदमी चाहते हैं ये जितना जल्दी हो सके बीजेपी आ जाए, आदमी ऐसा उम्मीद बना के बैठा है। जो स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री बोलते हैं एडुकेटेड लड़कों को, लाखों हमने फैक्ट्री बना दी। हाँ एडुकेटेड लड़के को बोलते हैं कि मंगला में कहते हैं शिल्पो चॉप शिल्पो, मतलब चॉप भाजिए, मतलब जो चॉप आलू चॉप भाजिए, बेगुन भाजा भाजिए। बताइए हम इतने पढ़े लिखे एडुकेटेड पर्सन, हम चॉप भाजे बीटी रोड पे चॉप बेचे रोड के ऊपर, हमारी यही स्थिति है, यही युवाओं का है। हम माननीय सरकार से कहेंगे आप हमको वेतन मत दीजिए, हम आपका गुलाम नहीं बनना चाहते हैं, हम स्वयं सक्षम हैं, हमको रोजगार का साधन दीजिए, इंडस्ट्री दीजिए, बड़े बड़े स्किल का व्यवस्था कराए, हम ये चीज़ का मांग करते हैं। लेकिन जो सरकार स्कैम में व्यस्त है, अभिषेक बनर्जी की आय से अधिक संपत्ति है। वर्तमान जितने भी काउंसिलर है पूरे बंगाल में बोल रहे हैं 2011 से पहले उनको एक सिगरेट बीड़ी तक आम जनता से मांग कर खाते थे, आज वो स्कॉर्पियो से घूमते हैं। इतना धन कहाँ से आया? वो क्या बपौती संपत्ति के घर के लड़के हैं? ना वो जमींदार घर के लड़के हैं। आम पब्लिक का पैसा हक मार कर वो अपने बड़े बड़े स्कॉर्पियो से घूमते हैं। कहाँ से आया उनका स्कॉर्पियो? हम तो चाहते हैं जितने भी काउंसिलर है वर्तमान, जितने भी पानीहाटी के काउंसिलर, उनके घर में सभी के घर में रेड पड़े। देखिए सब पता चल जाएगा। जिसके पास एक बीड़ी पीने का औकात नहीं था आज स्कॉर्पियो से घूमता है। कहाँ से आया ये पैसा? और इसी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपकी सीट पर जो कैंडिडेट हैं रत्ना देवनाथ जी, उनको इसी वजह से मैदान में लड़ना पड़ा, जनता के न्याय मंच के सामने आना पड़ा, क्योंकि सरकार न्याय नहीं दे पाई। तो देगी कैसे? उसी की दया है, उसी की दृष्टि है। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है सिर्फ देखिएगा वह कलर चेंज हुआ है, व्यवस्था कुछ नहीं है। बेड भी है, देखिए मरीज का व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर की सुविधा नहीं है, एक्सपायरी डेट दवा चलाया जा रहा है, सिरिंज डुप्लीकेट चल रहे हैं, सरकारी दवा बाहर बेचे जा रहे हैं। इसके खिलाफ अभया ने आंदोलन उठाई थी, समाज को बीच आई थी, उसको मतलब दरिंदा होता है ना, दरिंदा, पूरा सिस्टम दरिंदा, जिसकी हमारी राज्य के मुख्यमंत्री दरिंदा का मसीहा है, उसके नेतृत्व में ये खून हुआ है। उसका एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है और पूरे सिस्टम को दबा दिया गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें अन्याय हुआ? नहीं लगता क्या ये अन्याय हुआ? तभी तो पूरी जनता रोड पे आई, इतना बड़ा आंदोलन किया, पूरा विश्व ने आंदोलन किया, पूरे विश्व के लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया, पूरे विश्व में हुआ। अन्याय हुआ तभी ना, अन्याय जब होता है न्याय के लिए आंदोलन होता है। और ये सरकार नाम का ममता है, काम का ममता नहीं है। सबसे भ्रष्ट पृथ्वी में इतिहास होगा ये तृणमूल सरकार की, जिसके आधे से अधिक मंत्री भ्रष्ट हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। किसकी दया है? इसका मतलब ममता बनर्जी को मिल रहा है धन, यही कल नेता बन के जाएंगे तो दीदी को देंगे तो यही अपराध में शामिल होंगे तो इन पर कुछ कार्रवाई भी नहीं हो पाएगी। नहीं होगी। इनका समर्थन है तभी तो हो रहा है, बिना समर्थन का होगा? एक राज्य के मसीहा बोल रही है कि तुम लोग करो। उनका अभिषेक बनर्जी क्या है? भतीजा क्या है? क्या करोड़ों का संपत्ति है, कहाँ से आया? इसका हिसाब करना चाहिए। तो कौन सा कॉटन का जूट का फैक्ट्री चला रहे हैं? कोई जमींदार घर के बेटे हैं ना, उनकी जमींदारी है। हम तो चाहते हैं सभी का जांच हो, इनके जितने भी। जांच तो तभी होगी जब सरकार बदलेगी। क्या जनता सरकार बदलने वाली है? जनता का मुंड है, बदलेगी, और इसका प्रभाव आपको आने वाला इलेक्शनों में मिलेगा वर्तमान सरकार के खिलाफ। अच्छा, वर्तमान सरकार के खिलाफ मिलेगा। बोलते हैं ना जिसका अहंकार होता है ना, ये सरकार का अहंकार हो गया है।
सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं, सब कुछ हम करेंगे, तो ये नहीं होता। इतिहास में देखिएगा, कहीं भी चुनाव होता है, चुनाव में हिंसा नहीं होता है। यहाँ पर एक स्कूल का चुनाव होगा ना, स्कूल क्लब कमेटी का चुनाव होगा ना, वहाँ पे भी हिंसा होता है। क्योंकि अब हम चाहते हैं नई सरकार आए, नई राजनीति की दृष्टिकोण लाए, नई सरकार की योजना आए, ताकि यह बंगाल हमारे महापुरुषों का बंगाल है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद जी का है, खुदीराम बोस जी जो कम उम्र में हमारे देश को स्वाधीन देने के लिए युद्ध लड़े और शहीद हुए, ऐसे महापुरुषों की ये जमीन है। ये जमीन हम चाहते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी जमीन है जो इस बंगाल को बचाए हैं। यहाँ इतने महापुरुषों की जमीन में ऐसी राजनीति को बढ़ावा देता है। ऐसे सरकार को तो मैं चाहता हूँ क्षण में खाड़ फेंकना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। जो महिला की सुरक्षा देने में व्यर्थ है, महिला को बोलती है रात को 8 बजे के बाद ड्यूटी नहीं देंगे, तो आप किस लिए हैं, किस के लिए हैं? अरे आपको तो बनाया इसीलिए गया था ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें। और आप महिला का मुख्य, इसीलिए तो बोलते हैं नाम का ममता, काम का ममता नहीं, सबसे करप्ट मुख्यमंत्री। इस रिपोर्ट में हमने अभया की मां और अभया के पिता दोनों से बातचीत करी और दोनों की तरफ से जो बातें कही गई उनको आपने सुना। इसके अलावा जो यहाँ पर सामान्य लोग हैं उनके द्वारा क्या बातें कही गई, अभया का जो केस है उसके अलावा जो सरकार के द्वारा तमाम रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको किस तरह से उन पर किस तरह से बात की गई, उन तमाम चीज़ों को देखा। पानीहाटी विधानसभा में लोगों के मन में क्या माहौल है, किस तरह के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, किस तरह का कैंपेन चल रहा है, उन तमाम चीज़ों को देखा। उम्मीद है आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई होगी और हमारी इस यात्रा में आपको जो एक और ग्राउंड रिपोर्ट है ये समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडिया देख रहे थे, धन्यवाद।